एक एस्टीमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्टिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं, जहां पर इंसान का जाना बहुत मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान तकरीबन कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि समंदर कितना गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे कौन से राज छुपे हुए हैं। समंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर इस समंदर में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। समंदर के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुइसिटेनिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर्बर्ट नीच नामी ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने यह पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। आगे 332 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। आगे आती है 443 मीटर की गहराई, और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो गहराई है जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर तक समंदर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी इंसान पर इतना ज्यादा होता है जितना उस पर कोई मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकते हैं। मजीद नीचे 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसे उल्टा करके समंदर में डाला जाए। ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, लेकिन इससे नीचे 1000 मीटर की गहराई तक समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। हैरत अंगेज तौर पे इस स्केरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है, और नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदर ब्लैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से ही देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती है। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर तक लंबी होती है। इसका वजन 750 केजी होता है। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पे जो निशान आप देख रहे हैं ये उसी स्क्विड की वजह से बने हैं। समंदर की यह गहराई सिर्फ एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 4000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको अबैसल जोन कहा जाता है। यहाँ ओशन में अजीबो गरीब मखलूक पाई जाती है, जैसा कि फिंगटूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे 6000 मीटर की गहराई में ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे द हैडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक मजहब में हैडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था। ये माना जाता था कि मौत के बाद हैडीज लोगों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ दोज़ख का मंजर होता है। यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। इससे भी नीचे 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है, और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8840 मीटर की गहराई में माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसे उल्टा करके ओशन में डाला जाए। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड नामी दो लोगों ने 10,916 मीटर में जाकर रिकॉर्ड बनाया था। इस सबमरीन को यहाँ पहुंचने में 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और इनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में मजीद नीचे 10,972 मीटर की गहराई इतनी ज्यादा होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई कर सकता है, और आखिर में जिस गहराई में इंसान जा पाया है ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर बनती है।
समंदर के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने यह कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फाइटर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है। समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां तक इंसान जा पाया है, और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ ओशन का 5% हिस्सा माना जाता है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।